डॉक्टर साहब, सदर मुमलिकत चीन का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस पहुंच गए। मुख्तलिफ MOUs पर भी उन्होंने दस्तखत किए हैं। इससे पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ेगा? जी जी, देखें, ये मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि मईशत तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया की इस वक्त हिली हुई है। एक बहुत क्याटिक दौर से हम गुजर रहे हैं और बहुत एक्सट्रीम अनसर्टिनिटी है। मैंने आपसे कहा ना कि H1B वीज़ा जो है इसने ये पता नहीं वापस आ सकेगा नहीं आ सकेगा। पहले तो ये बात होती थी कि जी वो इसको जो है वो वापस लेंगे, इसमें इजाफा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अब उन्होंने उसको बिल्कुल ही बंद करने का ऐलान कर दिया। सही। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि एक जंग जो है ना यहाँ पे कहीं पक रही है, एक जी। तैयार हो रही है जंग किसी भी अंदाज में। उस जंग के बाद बहुत सारे फैसले होंगे। वो जंग जो है वो एक देखें, सीरिया की फौज जो है वो बिल्ड हो रही है बिल्कुल गजा के जनूब में। सीरिया, कोई बात हुई कि सीरिया ने नेटो की पहले बात की, फिर वो मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं लेकिन वो गलत हैं। वो जो बात आ रही है ना कि सीरिया की तरफ से बात हुई और जी। वो कुछ और है वो सिलसिला। सही। सीरिया, सॉरी मैं इजिप्ट की बात कर रहा हूँ। इजिप्ट की जो फौज जमा हो रही है गजा के साथ, गजा इजिप्ट का हिस्सा रहा है, ये ध्यान में जी। जी। रखिएगा। तो इजिप्ट की जो प्रेसिडेंट सीसी हैं वो उनकी फौज है, जिसके बाद अमेरिका ने जो है ये इसराइल से और अमेरिका की आपस में बात हुई है कि ये प्रेसिडेंट सीसी जो है यहाँ पे अपनी फौजें जमा कर रहे हैं। अच्छा, एक तो बात ये है। दूसरी जो बात है, एक और मुल्क ऐसा है जो इस वक्त मैंने कहा कि एक कई सारी झड़पें हैं। ये कतर को अपने साथ लेना चाह रहे हैं, लेकिन कतर के साथ ये और मुल्कों को भी कहीं ना कहीं हिट करेंगे। ये तालिबान की तरफ से बात हुई है कि 1 इंच नहीं देंगे हम, 1 इंच। अब वो आगे क्या पिक्चर बनती है और क्यों चाहते हैं वो यहाँ पर आना, जबकि शी जिनपिंग अच्छा खासा बड़ा डेलीगेशन चाइनीज का वो पहुंचा हुआ है आज, चाइना का दौरा कर रहा है। सही। और प्रीमियर शी के साथ उनकी बड़ी बातचीत हो रही है, मुख्तलिफ ताजिर वाजिर गए हुए हैं वहाँ पे और काफ़ी बिजनेस से रिलेटेड ईवान नुमाइंदगान भी गए हुए हैं, काफ़ी सही। दौरा कर रहे हैं चाइना का और प्रीमियर शी से बात कर रहे हैं। लेकिन तो देखना ये कि बगराम के हवाले से आगे क्या चीज़ बात आती है सामने, क्योंकि बगराम, और मैंने आपसे कहा ना कि इसमें मैं जो मंदूब है प्रेसिडेंट ट्रम्प के, वो उनके सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को एक साथ, वो चूंकि उनका ऐलान हुआ है, इसको मैं गिन में दे रहा हूँ। मुल्क कौन से हो सकते हैं कि खलीजी रियासत भी हो सकती है, तुर्किया भी हो सकता है। इसराइल एक महाज को खोलने का सोच रहा है तुर्किया के साथ। एक मैंने कहा एक बड़ी जंग होगी, फिर क्लोजर होगा, ये पूरा जो एक बड़ा है ना ये क्लोज होगा इसमें। तुर्किया के साथ उनको दो तीन मसाइल हैं। एक तो मसला उनका ये है ना कि वो ये जो दुरूज और ये जो अंदर घुसे हुए थे बीच में, और ये जो अहमद शरा के साथ बातचीत कर रहे हैं गोलान की पहाड़ियों पे, ये कोशिश कर रहे हैं अहमद शरा को अपने साथ में ला लें, अहमद शरा को तुर्किया से अलग करते हैं, अहमद शरा को अरब मुल्कों से अलग करते हैं। बिल्कुल ये ऐसा मुझे कहीं दूर दूर तक होता नहीं नजर आ रहा, सही। बावजूद इसके कि अहमद शरा जो है उनके साथ इनकी बातचीत चले, लेकिन वो बातचीत चल रही है गोलान की पहाड़ियों के हवाले से। दूसरा जो और ये दुरूज वरूज के अंदर इन्होंने घुसने की कोशिश की थी सौदा वगैरह में। दूसरा इनको प्रॉब्लम इस तुर्किया के साथ ये भी है कि एक ध्यान में रखें चीज कि तुर्किया जो है वो नेटो का तो हिस्सा है, लेकिन साथ उसके जो, अगर हम ईस्टर्न मेडिटेरियन देखें ना, ईस्टर्न मेडिटेरियन, वो साइप्रस वाला ईस्टर्न मेडिटेरियन, वो जो गजा के पानी है उस तरफ, जी। जी। तो उसमें साइप्रस जो है वो दो हिस्सों में है। जी। ठीक है ना, साइप्रस जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है 70 की दिहाई में। और उसके एक हिस्से में जो है वो मौजूद है, वो तुर्की के पास है। और एक हिस्सा जो है वो साइप्रस है, जो कि जिसको जाहिर है कि जहाँ पे इसराइल के बड़े ताल्लुकात हैं और इसराइल उसको मानता है और सारा कुछ करता है। लेकिन दूसरा हिस्सा जो है वो साइप्रस का हिस्सा जो है, वो जो नॉर्दर्न साइप्रस है, वो तो तुर्किया का हिस्सा है। तो तुर्किया जो है वो जेल में रखेंगे, बिल्कुल इसराइल के सर पे बैठा है। जी। तुर्किया जो है वो इसराइल के सर पे बैठा है। तुर्किया को आप ऐसे ना देखेंगे तुर्किया यूं जाएगा कि तुर्किया ये नॉर्दर्न साइप्रस में तुर्किया बैठा हुआ है जी। और ये बिल्कुल सर पे बैठा हुआ है इसराइल के। सही। ठीक है। और साथ ही जो है वो तो ये बड़ा इनके लिए इशू है कि ये फ्रंट कौन सा खोल रहे हैं। और फिर उनकी वो जो ब्लू लैंड एक स्ट्रेटजी है तुर्किया की पुरानी, वो जो सल्तनत उस्मानिया दौर की, जिसमें वो बताते हैं बाकायदा कि किस तरह से ऑटोमन्स गए थे और ये मेडिटेरियन तक उन्होंने, वो जो ब्लू लैंड उनकी उनकी डॉक्ट्रिन है। अभी दोबारा उन्होंने उसको फ्रेश किया है कुछ साल पहले। तो इसराइल को ये भी देखता है इसराइल के, मैं एक फंड और यहाँ छेड़ूं क्योंकि ये तो किस्सा मुकने वाला है, इसको किसी को मुकने से पहले
इससे पेशतर कि नेतन्याहू बिल्कुल ही फारिग हो जाऊं, या तो मैं, ये तो हमास वाले मौजूद हैं, ये यहाँ ये मौजूद है, एक फ्रंट और खोलूं तो या तो किसी खलीजी रियासत में खोलेगा, या जी ये एक कोई बहुत सारे पक रही हैं चीजें, जी यानी कुछ ऐसे इवेंट्स, कोई एक फ्रंट ऐसा खुलेगा उसके बाद ही क्लोज होगा चैप्टर। ये जो चैप्टर है ना ये नेतन्याहू वाला, उससे पहले या तो ये है कि अभी इसको डंप, लेकिन वो जो 6 बिलियन का असला और ये सारी चीजें अमेरिकन प्रेस, और साथ ही उन्होंने कह दिया मैं तो मिल नहीं रहा, अभी तो डेट फाइनल नहीं हुई, कल तक शायद हो जाए। लेकिन अभी वो इसराइल का मीडिया कह रहा है कि जी नेतन्याहू ने तो कह दिया मैं उनसे इसको मिलूंगा, लेकिन ट्रंप की तरफ से दावत नहीं मिली। मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप देखेंगे इससे पहले कि ये क्या माहौल बनता है। जी उनकी जो मुलाकात होने जा रही है खासतौर पर तैयब उर्दोगन के साथ, कतर के साथ, बाकी लोगों के साथ जो उनकी मुलाकात होने जा रही है, और कल ये पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी होगी और अमेरिका टोटल आइसोलेशन में खड़ा होगा। और अमेरिका बहुत जल्दी डंप करता है। अमेरिका ने जो किया है इंडिया के साथ, मैं तो, एक तो मोदी जी को हम जिम्मेदार करार दे सकते हैं बहुत सी चीज़ों का, लेकिन ये जो खासतौर पे ये जो उनको, उनका एक रिपोर्टर जो बात कर रहा था, या बात कर रही थी खातून, उन्होंने जिस एक्सेंट में बात की और जिस तरह से ट्रंप ने वो तस्दीक आमेज अंदाज में जवाब दिया, ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, ये मेरे ख्याल से एक अजीब सी बात है। यानी जो बरतानिया के लोग हैं उनकी कोई और एक्सेंट है, जो अरब्स हैं वो किसी और तरह इंग्लिश बोलते हैं, और मतलब है कि जर्मन किसी और तरह बोलते हैं खुद। तो ये जो तस्दीक आमेज उनका रवैया था वो बड़ी अजीब सी बात लगी कि भाई आप, अगर आप में एक अमेरिका ग्रेट अगेन है तो हर मुल्क ग्रेट अगेन है, ये तो बिल्कुल, और सबसे बड़ी बादशाही तो अल्लाह की है। तो ये एक बहुत तस्दीक आमेज उनकी बात थी। वो बात ठीक है, एक अमेरिका ग्रेट अगेन वो करते रहे, लेकिन ये अरब लोगों से कैसे बात करते हैं, उनका अलग अंदाज है इंग्लिश बोलने का। वो कुछ ज्यादा ही जो है ना, मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप आने वाले दिनों में वो अपने आप को संभालेंगे, क्योंकि उनके ये चार्ली कर्क का जो इशू है, ये चार्ली कर्क की जो डेथ हुई है उनके दोस्त की, इसके जी बारे में वो वजाहतें होती फिर रही हैं, हर वक्त वजाहत हो रही है, पूरा मेगा डिवाइड हो गया कि इसके पीछे जो है ये भी इसी मोसाद ने मारा, मोसाद ने मारा। वो जी जनाब, कभी उनका मोसाद चीफ आके वजाहत कर रहा होता है, कभी नेतन्याहू, हर सुबह शाम वो कह रहा होता है चार्ली कर्क को मैंने नहीं मारा। वो ये चार्ली कर्क को इसने मारा है क्योंकि चार्ली कर्क जो है वो उसके बहुत सारे बयान इसराइल के खिलाफ थे, ठीक है। और ये जो है, ये पूरी जो मेगा के अंदर बहुत से लोग हैं, मैं तो ये अभी जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है इसके कई लोगों को जानता हूँ, इसलिए जानता हूँ कि ये सारे वो लोग हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से आउट थे, और ये बाइडेन दौर के एनजीओ से भी बाहर रहते थे अक्सर, और ये इधर उधर जो है वो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। और तो ये जो है ना, ये चूंकि ये सीएनएन और फॉक्स और इधर उधर, उधर वो रगड़ा खा रहे होते थे, इधर हम रगड़ा खा रहे होते थे, उसके नतीजे में ये है कि बहुत सारे लोगों में जानता हूं बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, और ये वो इशू पहले दिन से ये कहते हैं कि 9/11 के वक्त जो है वो ज्यूज नाच रहे थे वहां पे, और ज्यूज और ये वो इसराइल को, और इसराइल तभी तो ये पोल बढ़ गया इतना ज्यादा। जी डॉक्टर नतन साहब ये नेतन्याहू की सपोर्ट नहीं मिल रही प्रेसिडेंट ट्रम्प को अपने आसपास से। अब तो स्टीव विथको भी अलग हो रहे हैं ना अभी, सही मतलब है कि देखें ये जो कारोबारी लोग होते हैं ना, मैं जी क्लोज करने से पहले, कारोबारी लोग हमेशा अपनी जबान पे चलते हैं, स्टीव विथकॉफ हो या बाकी, उस जबान कारोबार में ये लिखत पढ़त से ज्यादा एक आपकी अपनी एक रेपुटेशन होती है। अब स्टीव विथकॉफ से आपने बात करवा के, कतर के साथ सारा माहिदा वायदा हल करवा के, अरब मुल्कों से आप जाके, अब जनाब थ्योरी चल रही है वहां पे कि जी प्रेसिडेंट ट्रम्प जी जहाज में वो करते हैं, ट्रेवल करते हैं, वो जहाज तो सारा बग है, वो कतर ने दिया हुआ है, इसकी तरह की उटपटांग बातें। तो अब अगर हुआ है तो हुआ है भाई, हम क्या करें, ये उन्हीं के लोग कह रहे हैं। तो ये जी है कि बहरहाल वो कतर ने, हालांकि आपको पता है ना वो जहाज नया जहाज नहीं है, वो तैयब उर्दगन के लिए उन्होंने तैयार किया था, तुर्की को देना था, बाद में उन्होंने तुर्की को नहीं दिया बल्कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को तोहफा कर दिया जी, जी जिसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प ट्रैवल करते हैं जी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को तो नवाज के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।